वेलकम टू आवर चैनल लॉजिक। इस चैनल पे आज अपन पढ़ेंगे प्रियम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले अपन प्रियम्बल का ओवरव्यू ले लेते हैं कि प्रियम्बल होता क्या है। देखो, जब आप कोई भी एक पढ़ रहे होते हो, जैसे कि मान लो मैं कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा हूँ, पढ़ता गया 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया पढ़ते, कुछ समझ मेरे आ नहीं रहा, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन से पूछूंगा कि अरे भाई कहना क्या चाहते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा अगर तुझे जानना है मैं क्या कहना चाहता हूँ, तुझे जानना है कि मेरा क्या मकसद है, तो जाके मेरा प्रियम्बल पढ़। तो ये एग्जाम्पल बहुत खराब एग्जाम्पल था, फिर भी मैंने दिया। ठीक है, तो इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो प्रियम्बल जो होता है वो किसी भी एक्ट का, वो ये बताता है कि उस एक्ट को बनाने के पीछे इंटेंशन क्या था, उस एक्ट को बनाने वाले का इंटेंशन क्या था, उनका विजन क्या था, क्या पर्पस थे और किस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो एक्ट बनाया गया था। तो किसी भी एक्ट को ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेने के लिए अपन प्रियम्बल पढ़ सकते हैं। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रियम्बल होता है वो किसी भी बड़े एक्ट का एक एज एन इंट्रोडक्शन काम करता है कि भाई इस एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इसको बनाने वाले का विजन क्या था। वो सब चीजें अपन को प्रियम्बल से पता चलती है। तो अब अपन बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, ये बात इसमें मेनली 5 प्रिंसिपल्स की बात की गई है और 4 इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात की गई है। मेनली ये इस पर फोकस करता है। ठीक है, तो वो 5 प्रिंसिपल्स और 5 ऑब्जेक्टिव्स है, वो क्या क्या है वो अपन आगे देखेंगे। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने इसको पढ़ के सुनाया था 13 दिसंबर 1946 को। इसको सबसे पहले एक्सेप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को, और इसको फाइनली अडोप्ट किया गया था 17 अक्टूबर 1948 को। ठीक है, और इसमें अगर अपन बात करें अमेंडमेंट की, तो अब तक इसमें एक ही ऐसी अमेंडमेंट हुई है जो कि काम की है, वो है 42nd अमेंडमेंट, जो कि 1976 में हुई थी। इस अमेंडमेंट के बाद 3 चीजें प्रियम्बल के अंदर ऐड कर दी गई थी, जिसमें से एक है सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। जिसमें से सोशलिस्ट और सेक्युलर इसके प्रिंसिपल्स का पार्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स है उनके पार्ट है, और इंटीग्रिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट है। ठीक है, तो अपन चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड खाली है। द टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल। तो ये जो टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये आप खुद पढ़ लेना। इसमें मैंने आपको बताया प्रियम्बल में आपको जो चीजें मेन याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये 5 जो है ये है प्रिंसिपल्स। इन प्रिंसिपल्स पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। तो सोवरेन का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, सेक्युलर का क्या मतलब होता है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इनका मतलब क्या होता है वो अपन आगे देखेंगे। फिलहाल आप ये बात याद रखिए कि ये 5 तो है प्रिंसिपल्स, और जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी, ये है इसके ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स देखते हैं की कंपोनेंट। सबसे पहले बात है प्रिंसिपल। तो सोवरेन, सोवरेन का मतलब होता है कि एक कोई भी ऐसी कंट्री जिसके पास अपनी एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, अपनी एब्सोल्यूट सोवरेनिटी है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है बिना किसी फॉरेन पावर से इन्फ्लुएंस हुए, तो वो कंट्री सोवरेन है। मतलब वो अपने डिसीजंस खुद लेगी, किसी भी एक्सटर्नल पावर का उस पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ठीक है, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट जो है ये जो टर्म है, ये प्रिंसिपल, ये 42nd अमेंडमेंट से आया था, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। 1976 में हुई थी ये अमेंडमेंट। और ये इसका मतलब सोशलिस्ट होने का मतलब ये है कि हमें सोशल इकोनॉमिक जो है ग्रोथ उसको अच्छी करना है, अच्छा करना है, और वहाँ अपने जो लोग हैं कंट्री के, उनके बीच में जो इनक्वालिटीज है, सोशल इकोनॉमिक इनक्वालिटीज, उनको अपने को दूर करना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे सबको। ठीक है, फिर आता है सेक्युलर। सेक्युलर जो वर्ड है वो भी 42nd अमेंडमेंट 1976 से ही इंसर्ट किया गया था। ये गारंटी करता है कि जितने भी रिलीजन है इंडिया के अंदर, अपन उनकी इक्वली रिस्पेक्ट करेंगे। सेक्युलर होने का मतलब क्या होता है कि जो स्टेट है वो फंक्शन, वो किसी भी रिलीजन को नहीं मानता कि भाई मेरा ये रिलीजन है। स्टेट ऐसे मतलब स्टेट का ये मानना है कि भाई ये रिलीजन मेरा नहीं है। जैसे कि अपन बोले कि भाई हिंदुस्तान जो इंडियन गवर्नमेंट है वो हिंदू है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब स्टेट अपने आप को कोई पर्टिकुलर रिलीजन से बाउंड नहीं मानता, तो वो स्टेट सेक्युलर होता है। और उसके अंदर चाहे कितने भी रिलीजन हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको अपन इक्वली ट्रीट करेंगे, सबको अपन इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे, और सबको सबकी इज्जत करेंगे। ये है सेक्युलर का मतलब। तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। और वहीं जैसे कि सेक्युलर जब अपन बोलते हैं, 2 तरह के नेशन होते हैं। एक होता है जो कि किसी भी रिलीजन में नहीं मानता, और एक होता है जो सारे रिलीजन को इक्वली मानता है। ये 2 तरह के सेक्युलर नेशंस होते हैं। अब आते हैं अपना डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जो वर्ड है ये बना है डेमोस प्लस क्रेसी। डेमोस का मतलब होता है लोग, क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट, मतलब लोगों की गवर्नमेंट। ठीक है, डेमोक्रेटिक का मतलब जब किसी नेशन के, किसी स्टेट के लोग अपने डायरेक्ट वोटिंग से अपनी गवर्नमेंट चुनते हैं, जो गवर्नमेंट उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है और उनको गवर्न करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, उनके राइट को प्रोटेक्ट करती है। तो इसका मतलब डेमोक्रेटिक होता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक। फिर आता है रिपब्लिक।
तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जो हेड होता है स्टेट का, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो है अपना हेड ऑफ द स्टेट जो है अपना इंडिया का, उसको वो है प्रेसिडेंट। तो उसको अपन खुद इलेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली वोटिंग से, और उसको एक फिक्स टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो इंडिया इसका मतलब रिपब्लिक है। हेड ऑफ द स्टेट अगर इलेक्टेड है तो रिपब्लिक, अगर वो इलेक्टेड नहीं है तो वो हेरिडेटरी मोनार्क में आता है, इसका मतलब वो रिपब्लिक, वो नेशन रिपब्लिक नहीं है। तो इंडिया का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट है, जिसको अपन खुद इलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गए 5 प्रिंसिपल्स। अब अपन बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऑब्जेक्टिव्स कौन से? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस की अपन बात करते हैं तो इंडिया के जो लोग हैं उनको जस्टिस मिलनी चाहिए। कैसी जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी, किस चीज़ की लिबर्टी? लिबर्टी मतलब आज़ादी। किसकी लिबर्टी? थॉट्स की, उनके एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की लिबर्टी। इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब है सबको आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो, सबको इक्वली ट्रीट करो। ठीक है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो ताकि वो ग्रो कर सके, ये इक्वलिटी, ताकि इंडिया के अंदर सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है वो कम हो जाए। फिर आता है फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी का मतलब है कि आप यूनिटी को बढ़ावा दो, इंटीग्रिटी को बढ़ावा दो, एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को रेस्पेक्ट करो, इंडिया के अंदर कॉमन ब्रदरहुड की फीलिंग को प्रमोट करो। अगर कोई ऐसा देश है जिसके अंदर एक कॉमन ब्रदरहुड की फीलिंग ही नहीं है, यूनिटी ही नहीं है, तो उस देश का डेमोक्रेटिक होने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो अब अपन आते हैं इसमें अमेंडमेंट की बात करते हैं। तो अमेंडमेंट्स पे अगर अपन आए तो आज तक, अभी तक इसमें जो अमेंडमेंट हुई है वो 42nd अमेंडमेंट है 1976 की, जो कि इंपॉर्टेंट है, और वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी वही इंपॉर्टेंट है। इस अमेंडमेंट में, जो कि 1976 में हुई थी, इसके अंदर 3 वर्ड्स ऐड हुए थे: सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, इन तीनों का मैंने आपको मतलब बता दिया। तो आपको ये जो स्लाइड है इसमें से आपको इतना ध्यान रखना है कि अमेंडमेंट जो हुई थी 42nd अमेंडमेंट थी, और ये 1976 में हुई थी, और इस अमेंडमेंट से 3 सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। ठीक है, अब आते हैं अपन लैंडमार्क जजमेंट्स के ऊपर। तो देखो, एक बहुत बड़ी डिबेट रहती है, कोई टाइम पर रहती है, भाई जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। ठीक है, तो ये बेरूभाई यूनियन केस है। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एक प्रियम्बल जो होता है किसी भी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद केशवन भारती केस है, जिसके अंदर यह माना गया कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है और पार्ट ऑफ अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है और वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। उसको आप, उसके जो प्रिंसिपल्स है उसको अमेंड भी कर सकते हो, आप ऐसा नहीं उसको अमेंड नहीं कर सकते, पर आप इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। वो क्या कहना चाह रहा है? ठीक है, फिर एसआर बोमई केस के अंदर बोला था कि सेक्युलरिज्म जो है वो इंडिस्पेंसिबल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक इनसेपरेबल पार्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलोंग करता है सेक्युलरिज्म। ठीक है भैया, तो अपना प्रियम्बल हो चुका है यहाँ पे, इतना ये प्रियम्बल जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको ये भी बता दिया इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या पढ़ना है आपको। एक मेन तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 5 प्रिंसिपल्स होते हैं, 4 इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इनमें से 3 प्रिंसिपल्स कब ऐड हुए थे, कौन से अमेंडमेंट्स आए थे, और इनका मतलब क्या होता है, ये की कंपोनेंट जो है इनका क्या मतलब है। ठीक है, ये सब आप याद रखेंगे, आपके काम आएगा। और उसके अलावा आपको इसमें ध्यान रखने वाला कोई खास है नहीं, इतना ही है बस। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।